इनके आग्रह और अनुरोध पर चले आते हैं। तीर्थराज प्रयाग का महाकुंभ कितना महत्वपूर्ण है आप सबको मालूम होना चाहिए। हमारे कामदगिर का विशाल शिविर लगा हुआ है, वहां बहुत बड़ा शिविर लगा है। वैसे माघ में प्रतिवर्ष लगता है, लेकिन महाकुंभ पड़ गया तो विशेष रूप से लगा हुआ है। मैं तीर्थराज प्रयाग का कुंभ छोड़ के कहां आया हूं, जल्दी बोलो। महाराष्ट्र में नंदुरबार में आया हूं कि नहीं आया हूं। और महत्वपूर्ण शाही स्नान 14 जनवरी का आपको मैं क्या बताऊं। आज से विशाल व्यापक व्यवस्थाओं के साथ कुंभ प्रारंभ हो गया है, कल से ही हो गया है। वैसे तो 13 तारीख को पूर्णिमा का स्नान हुआ, इसके बाद 14 तारीख को शाही स्नान हुआ। अब यज्ञ और ये कुंभ प्रारंभ हो गया। सभी ने हमको रोका कि आप 12 वर्ष में महाकुंभ आता है, कहां जा रहे हैं आप, जा कहां रहे हैं, प्रयाग को छोड़ के जा रहे हैं। मैंने कहा आप सब प्रयाग में रह रहे हो, मैं तीर्थराज प्रयाग और अयोध्या को लेकर के नंदुरबार में जा रहा हूं। वहां तारादास बापू के द्वारा महाकुंभ चल रहा है, उस महाकुंभ को मैं पूरा करके ही वापस लौटूंगा। तो याद रखना, चित्रकूट कामदानाथ का, अयोध्या नाथ अयोध्या का और तीर्थराज प्रयाग का पूरा पुण्य लेकर के मैं आज नंदुरबार में आया हूं। और प्रतिदिन राम कथा के माध्यम से आपको वो पुण्य की वर्षा, वो दिव्य अमृतत्व की वर्षा कथा के माध्यम से करूंगा। और आप सभी पेयम पेयम श्रवण पुटके राम नामाभिरामम, पियो पियो क्या बोले, राम नामामृत पियो, राम कथामृत पियो। तो हमारे बापूजी राम नामामृत पिलाएंगे, हम राम कथामृत पिलाएंगे। और ये नंदुरबार का दिव्य श्री राम विजय महायज्ञ और ये महाकुंभ जो है 22 तारीख को पूरा हो जाएगा। और 22 तारीख को पूरा होगा और हम यहाँ से प्रस्थान करेंगे, सीधे तीर्थराज प्रयाग में प्रवेश कर जाएंगे। लेकिन आपको एक बात बताऊं, आप कहो महाराज लेकिन प्रयाग तो प्रयाग ही है। चलो आप कथा के माध्यम से कह रहे हैं, लेकिन वहां त्रिवेणी संगम है। 5 मिनट की बात है इसके बाद जो है, क्योंकि ये सिद्ध कर दूं कि ये तीर्थराज प्रयाग बन गया है, ये सिद्ध कर दूं। अगर नहीं कर पाऊंगा सिद्ध तो लोग यही कहेंगे कि भावनात्मक ढंग से तो कह दिया कुंभ है, लेकिन प्रयाग है। प्रयाग है कैसे? कोई भी संत विद्वान मनीषी टिप्पणी नहीं कर सकता है। और मैं रहूंगा 22 तारीख तक, यदि कोई करे तो मेरे सामने आए, मुझसे प्रश्न करे, मैं उत्तर दे दूंगा। लेकिन मेरा चैलेंज है, ग्रंथ के माध्यम से सिद्ध कर रहा हूं। त्रिवेणी का तट है प्रयाग में, गंगा यमुना और सरस्वती, ठीक है ना, 3 पवित्र नदियां हैं। अच्छा भैया एक बात बताओ, तीर्थराज प्रयाग में वहां के महात्मा तो बहुत हैं, लेकिन विशिष्ट महात्मा वहां के कौन है? बोले भरद्वाज जी महाराज। तीर्थराज प्रयाग में कुंभ लगा है तो संत ही संत इकट्ठे हुए हैं। आप कहोगे महाराज यहां संत आ गए हैं, ठीक है, लेकिन त्रिवेणी तट कहां से बनाओगे? त्रिवेणी गंगा यमुना सरस्वती। हमारे यहाँ अचल प्रयाग और सचल प्रयाग 2 की चर्चा है, और भी प्रयागों की चर्चा है, लेकिन अचल और सचल। तो अचल प्रयाग जो है उत्तर प्रदेश की सीमा में स्थित है। उत्तर प्रदेश में पहले उसका नाम इलाहाबाद था, लेकिन अब योगी जी जब से मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने प्रयागराज कर दिया है। क्या कर दिया है? प्रयागराज। तो अब हम इलाहाबाद नहीं कहते हैं, क्या कहते हैं? प्रयागराज। क्योंकि ये इला ने ही राम जन्मभूमि को प्रभावित किया था। बोलो, दीने इलाही, जो धर्म चलाया था उसने कहा दीने इलाही। ये दीने इलाही याद रखना, उसका एक ही नारा था, दिल्ली सरोबा जगदीश सरोबा। जो दिल्ली का शासक है वही ईश्वर है। जो दिल्ली का शासक है वो क्या है? वही ईश्वर है। नहीं, संत तुलसीदास जी महाराज का अवतरण हुआ इस धरती पर, उन्होंने कहा गलत, दिल्ली सरोबा जगदीश सरोबा नहीं, ये जो तेरी धारा बह रही है इसे मैं मोड़ूंगा।
मैं तेरी धारा में बहूंगा नहीं और समाज को भी बहने से बचाऊंगा, ये मैं संकल्प ले रहा हूं, तुलसीदास जी ने कहा। उसी समय उन्होंने रामचरितमानस की रचना की। आप कहोगे महाराज जी उन्होंने कौन सी धारा बहाई? देखो, धारा में तुलसीदास जी ने कहा, संतों ने कहा, धारा में कभी बहना नहीं चाहिए। क्यों? धारा अगर गलत बह रही है और आप यदि उसमें बह जाएंगे तो अस्तित्वहीन हो जाएंगे। जैसे यहां राम नाम की धारा बह रही है, इसमें आप स्नान करें, बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन आज पश्चिमी कल्चर की धारा जो बह रही है, यदि उसमें आप बह जाते हैं तो निश्चित रूप से अस्तित्व को गमा देते हैं। अर्थात आप जीवित होते हुए भी मुर्दे के समान माने जाएंगे अगर पश्चिमी की धारा में बह रहे हैं। धारा को आज श्री राम विजय महायज्ञ के माध्यम से तारादास बापू के संकल्प के साथ ये दिव्य भव्य आयोजन महाकुंभ के स्वर्णिम काल में प्रारंभ हुआ है। ये धारा को मोड़ने के लिए है। तुलसीदास जी ने कहा धारा में मुर्दा बहता है, लेकिन मैं धारा को इतना मोड़ूंगा, वही धारा राधा बन जाएगी और सारा संसार श्याम सुंदर के चरणों में समर्पित हो जाएगा, हमारे सीताराम जी के चरणों में समर्पित हो जाएगा। तो तुलसीदास जी महाराज ने श्री राम सत्य संकल्प दृढ़ सभा काल बस्तोर, जो विभीषण जी ने कहा था कि राम सत्य हैं, इसलिए राम की सत्यता को मैं प्रमाणित करूंगा, वही कार्य श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने किया। और आज हम सत्य को प्रतिष्ठापित करने जा रहे हैं। तो आइए सुनिए, प्रयाग की बात मैं कर रहा था, अचल प्रयाग और सचल प्रयाग। अचल प्रयाग कहाँ है? बोले प्रयागराज उत्तर प्रदेश में है। भौगोलिक दृष्टि से देखिए आप तो उत्तर प्रदेश में वहाँ गंगा, यमुना, सरस्वती तीनों नदियां एक साथ हैं, संगम त्रिवेणी कहते हैं। लेकिन नंदुरबार में, बोले नंदुरबार में सचल प्रयाग है, चलता फिरता प्रयाग है। प्रमाण क्या है? बोले मुद मंगलमय संत समाजू, मुद मंगलमय संत समाजू, मुद मंगलमय संत समाजू, मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू, 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 ये चलता फिरता प्रयाग। अब बोलो भाई, ये सचल प्रयाग है जो आज आप दिग्दर्शन कर रहे हैं, ये महामहोत्सव में बैठे, ये है सचल प्रयाग। मानस के द्वारा प्रमाणित करके मैं बता रहा हूं कि यह है सचल प्रयाग। आप कहो गंगा, यमुना, सरस्वती, ये जो राम कथा हो रही है यही गंगा की धार। कहे राम भगति, राम भगति सुर सरी धारा, और सर से ब्रह्म विचार प्रचारा। बोलो राम भक्ति की धारा बह रही है कि नहीं? आज पूरा नंदुरबार जिला और महाराष्ट्र, और यदि इस सोशल मीडिया के माध्यम से पूरी दुनिया कही जाए तो अतिशयोक्त नहीं होगा, ये समझ गया है कि नंदुरबार में राम भक्ति की गंगा बह रही है, राम भक्ति की गंगा बह रही है। बोलो प्रमाणित हो गया कि नहीं? राम भक्ति की गंगा। आप कहो तो गंगई जी तो हैं, वहां तो त्रिवेणी संगम, यमुना जी और सरस्वती जी कहां से लाओगे? मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूं, ये जो यज्ञ की रचना हुई है, बोलो ये कर्म के माध्यम से हुई है कि नहीं हुई है? कर्म के माध्यम से। हमारे यहां रामचरितमानस में सूर्य पुत्री हैं कौन? यमुना।
और इनको कर्म से जोड़ा गया है। यमुना जी को किससे जोड़ा है? बोले कर्म से। ये जो आपने पूरे श्री राम विजय महायज्ञ का दिव्यतम भव्यतम रचना किया है, यज्ञशाला से लेकर के, कथा मंडप से लेकर के और भोजनशाला आदि आदि की जो रचना हुई है, यही कर्म रूपी यमुना का स्वरूप है प्यारे। यही कर्म रूपी यमुना का स्वरूप है। आपने परिश्रम न किया होता, आपने प्रयास न किया होता, आपने श्रम न किया होता तो इतनी सुंदर रचना नहीं हो पाती। तो ये कर्म रूपी यमुना, राम कथा रूपी गंगा और कर्म रूपी यमुना। आप कहो लिखा कहाँ है रामायण में? अरे लिखा है तभी तो मैं कह रहा हूँ। क्या भांग खा के थोड़ी राम कथा कह रहा हूँ, वो शबाश में कहता हूँ। याद रखना, स्पष्ट लिखा है, राम भगत जय सुरसरी धारा और सरसय ब्रह्म विचार प्रचारा। लेकिन सरस्वती कौन है और यमुना कौन है? बोले विधि निषेधमय, विधि निषेधमय कली मलहरणी और करम कथा रवि नंदनी बरणी। ये कर्म ही रवि नंदनी, रवि नंदनी का मतलब है सूर्यपुत्री। तो वो लोग कर्म रूपी यमुना का दर्शन हो रहा है कि नहीं? और राम कथा रूपी गंगा का दर्शन हो रहा है। आपको सरस्वती कहाँ है? तो मेरी वाणी से जो निकल रही है वो सरस्वती की धारा ही निकल रही है प्यारे। ये वाणी ही सरस्वती है। अब बोलो गंगा यमुना सरस्वती तीनों सिद्ध कर दिया कि नहीं? आप कहोगे महाराज वहां बहुत से महात्मा, यहाँ पर भी बहुत से महात्मा बुलाए हैं तारादास बापू ने। आप कहो वहां के विशेष महात्मा जो छत्र चमर छत्रधारी महात्मा हैं भरद्वाज जी, वो नहीं आए? अरे हम ही को भरद्वाज समझ लो, छत्र चमर लगा के बैठे हैं। क्यों भाई? हमको ही भरद्वाज समझ लो, ठीक है ना? अब आपको किस बात की कमी नजर आ रही है कि वो प्रयागराज और नंदुरबार में श्री राम विजय महायज्ञ का ये महाकुंभ का स्वरूप, बोलो किस बात की कमी आ रही है? अब जो भी कमी आ रही होगी तो राम कथा के विस्तार की है, तो कल से राम कथा का विस्तार भी पर्याप्त हो जाएगा, वो कमी भी पूरी हो जाए।